आज हम कक्षा 8 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण प्रश्नावली मान सकते हैं इसको, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। आपके अभी वर्तमान में RACRT द्वारा जो उदयपुर में संस्थान है इस एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ से एक ब्लूप्रिंट आया है। उस ब्लूप्रिंट में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को ये बताया गया है कि इसका 4 नंबर का सवाल आता है। जब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब हम कक्षा 8 में पढ़ते हैं तो इतना फोकस नहीं कर पाते एजुकेशन पर जितना हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो क्या क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, उनके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको थोड़े से बेसिक डाटा देने का प्रयास करता हूँ। जब हमारे ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आता है ब्याज से रिलेटेड, और जब ब्याज से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो आपको ध्यान रखना है कि हम 2 प्रकार से ब्याज निकालते हैं जो हमारे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग। एक तो साधारण ब्याज है। कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज। और दूसरा जो ब्याज है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर इंग्लिश में हम अगर बात करें, और कुछ बच्चे जैसे इंग्लिश मीडियम से भी जुड़े होते हैं, उनको मैं बताता हूँ ब्याज को हम इंटरेस्ट कहते हैं, और साधारण ब्याज की हम बात करेंगे तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, और चक्रवृद्धि की ब्याज बात करेंगे तो हम इसको कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों ब्याज है। जब तुलनात्मक रूप से हम ब्याज ज्ञात करते हैं तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्यादा होता है साधारण ब्याज की तुलना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक पैटर्न ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम एक सर्किल समझते हैं, ये ब्याज क्या करता है कि हर वर्ष जैसे इसमें दर होती है वो सामान्यतः वार्षिक होती है। कैसी होती है? वार्षिक तो होती है। हाँ, हम चेंज करके हाफ ईयर अर्धवार्षिक भी कर सकते हैं, त्रैमासिक भी कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर जब वार्षिक होती है तो आप चाहे 4 वर्ष के लिए रुपए उधार लो, चाहे 5 वर्ष के लिए लो, इसके सर्किल के अकॉर्डिंग ये हर वर्ष ब्याज जोड़कर उस राशि को मिक्स करके फिर आपको ब्याज जोड़ने का प्रयास ये करेगा। इसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि साधारण ब्याज का पैटर्न बड़ा सरल चलता है, चाहे 3 वर्ष चाहे 4 वर्ष, एकदम सिंपल फॉर्मूले से चलता है। अब उस ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन आया तो वो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में समय भी लगता है। अगर आप 8वीं क्लास के पर्पज से करो तो वो कह रहा है कि कोई भी राशि का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करके फिर सरल ब्याज ज्ञात करना है और बताना है कि दोनों में कितना अंतर है। अब जब दोनों का आपको डिफरेंस ज्ञात करना है तो मान के चलो आपको दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर पता चलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा है, सरल ब्याज कम है, फिर हम इसको घटाएंगे। तो मान के चलो क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन जब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें इसको अच्छे से अच्छे पढ़ना है। चक्रवृद्धि ब्याज के कितने क्वेश्चन बनते हैं, सरल ब्याज के कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे। अब पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लेते हैं सरल ब्याज का क्वेश्चन। ये सरल ब्याज का क्वेश्चन, या मैंने एक आधा अधूरा क्वेश्चन बनाया है, एक क्वेश्चन बनाया है, आधा अधूरा क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। इस क्वेश्चन को हमें समझना है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आप ज्ञात करो साधारण ब्याज। क्या ज्ञात करो? और जब आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटावा 100। और अगर हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं तो ये P यानी प्रिंसिपल, R यानी रेट, T यानी टाइम अपॉन 100। अब इसका एक कंडीशन होता है, एक बड़ा ही शानदार तरीका होता है। इसमें कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं आते, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि ये साधारण ब्याज है और ये इसका फॉर्मूला है, ये भी इसका फॉर्मूला, दोनों एक ही बात है। तो वो हमें कई बार मूलधन पूछ लेता है, ब्याज दे देता है, दर दे देता है, समय दे देता है, और कहता है मूलधन ज्ञात करो। कई बार वो हमसे दर पूछ लेता, कई बार समय पूछ लेता, मतलब इसी फॉर्मूले को वो घुमा घुमा कर पूछने का प्रयास करता है। तो और इसमें कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो, जैसे ये ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटावा 100। अगर एग्जामिनर पूछे कि टाइम ज्ञात करो, जब वो टाइम ज्ञात करे तो हमें क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 मूलधन गुणा दर।
बराबर क्या आ गया टी। टी यानी क्या होता है समय। बोलो ऐसे ज्ञात करोगे कि नहीं करोगे? तो मेरा आपसे कहना एक ही तरीका है कि चाहे क्वेश्चन कैसा है आप इसका अभ्यास करो कि हमें दर कैसे ज्ञात करनी है, हमें समय कैसे ज्ञात करना है, और इन चीजों को वैल्यू हम तब ज्ञात करेंगे जब इनको हम मान को आसानी से रख पाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, इसको हम आगे करने का प्रयास करते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद में आप देखो मूलधन कितना है 5000। जब भी दर आएगी ध्यान रखना हमेशा इसके साथ प्रतिशत आएगा, 10%, 5%, 20%, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दर आ गई 10 और समय ये कह रहा 5 वर्ष निकालना है, नीचे आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये बच गया 50 गुणा 10 गुणा 5। आप इसको 5 से गुणा करोगे 250, और 250 को जब 5 से गुणा करोगे तो 2500। तो आप मुझे बताओ ये क्या है 2500? भैया ये 2500 ब्याज। अगर आपको एग्जामिनर पूछे तो बताओ इतना रुपए उधार लेता है और 5 वर्ष बाद में वो चुकाना पड़े, तो बताओ कुल राशि कितनी चुकाएगा? तो कुल राशि में आपको मूलधन प्लस ब्याज करना पड़ेगा। मूलधन हमारा 5000 रहेगा, ब्याज हमारा 2500 रहेगा, और इनको हम जोड़ेंगे तो 7500। ये है कुल राशि, टोटल पेमेंट ब्याज सहित। हमें 5 साल बाद में अगर लौटाने का कहा जाए तो हमें ये राशि लौटानी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखो आपने ये ब्याज ज्ञात कर लिया, तो एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको समय पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति ने 5000 रुपये उधार लिए, 10% की दर से दिए, और उस आदमी ने हमें 2500 रुपये लौटाए, तो बताओ कितने वर्ष के लिए रखेगा? तो वही है। तो मुझे बताओ, अभी साधारण ब्याज की हम बात करें, समय हम ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटावा मूलधन गुणा दर। तो मुझे बताओ ब्याज कितना आया 2500, गुणा किससे करोगे 100 से, मूलधन कितना है 5000, दर कितनी है 10। तो इसको जब आप काटोगे तो कितनी बार? 2 बार कटेगा। इसको काटोगे तो 50 बार कटोगे होगा, इसको काटोगे कितना आएगा 5। तो मुझे बताओ कितने समय के लिए रखेगा? 5 वर्ष के लिए। ये क्वेश्चन है कक्षा 8 के लायक, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें ध्यान लगाकर इस सवाल को थोड़ा सा करना है, थोड़ा समझने का प्रयास करना है। इससे जुड़े हुए आप उदाहरण ले सकते हो, और जब आप उदाहरण लेते हो तो कोई ज्यादा नहीं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। वो क्या ध्यान रखना मैं बता रहा हूं। एक तो आप मूलधन परिवर्तन कर लो, कभी दर परिवर्तन कर लो, कभी समय परिवर्तन कर लो। इनको आप मान बदल बदल के, जैसे 5000 का 6000 कर दिया, फिर 5000 का 7000 कर दिया, फिर 5000 का 8000 कर दिया, 9000 कर दिया। ये मान बदल बदल कर आप इनका साधारण ब्याज ज्ञात करने का प्रयास करो, क्योंकि आपके एग्जाम में जब 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब हम आगे एक सवाल और कर देते हैं। कैसा करते हैं? और वो सवाल करेंगे फिर साधारण ब्याज का, उसके बाद में हम वापस चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे। तो साधारण ब्याज में क्या करना है, किताब वाला कह रहा है कि आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तब ज्ञात करना जब आपका मूलधन 10,000 है, दर है वो आपकी 20% है, और समय आपका 4 वर्ष है। कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मूल चक्रवर्ती ब्याज जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, फॉर्मूला होता है P/R/T/100। मुझे बताओ मूलधन कितना है 10,000, कितना है, R का मान कितना है 20, और समय कितना है 4। नीचे कितना आएगा 100, 0 से 0। 100 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 400, और 400 का आपको 20 से गुणा करना है, तो बताओ मुझे कितने ब्याज आएगा 8000 रुपये ब्याज। लेकिन अगर बोले टोटल राशि, तो मूलधन में इस 10,000 में आपको 8000 जोड़ना है, और हमारे को राशि मिलेगी टोटल 18,000। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना है, थोड़ा ध्यान लगाकर करना है, अच्छी मेहनत करनी है आपको, तभी पढ़ने का आनंद आएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवर्ती ब्याज होता है। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 इंटू T माइनस P। देखो ये P हमें कब घटाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ P आया। P हमें तब काम में लेना है जब हमें ब्याज ज्ञात करना हो। अगर किताब वाला कहे कि बताओ कितने समय बाद उसको कितना ब्याज चुकाना, तो आपको माइनस P करना है, अन्यथा आपको P करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्याज ज्ञात करती है। अगर P आप घटाओगे नहीं तो वो कंप्लीट राशि आ जाएगी ब्याज सहित। R जब हिंदी में इसको लिखते हो तो हम लिखते हैं मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटावा 100 इसकी घात समय माइनस मूलधन। बोलो बात समझ में एक नहीं। ये प्रश्न हमारे जब आता है 4 प्रकार से आता है। किस प्रकार से आता है? 4 प्रकार से। और चारों प्रकार कोई कठिन नहीं है, बड़े इजी पैटर्न है। और चक्रवर्ती ब्याज का सवाल 4 पैटर्न के अलावा 5 पैटर्न का बनने का सवाल ही नहीं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि इसमें वार्षिक दर होती है, दर से ये प्रश्न होते हैं। या तो दर जो होगी वो होगी वार्षिक और या होगी अर्धवार्षिक। क्या होगी? अर्धवार्षिक। अब वार्षिक और अर्धवार्षिक बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं तो मतलब क्या होता है? वार्षिक का मतलब होता है जो भी हमें दे रखा है, जैसा भी दे रखा हमें स्वीकार है। ठीक है कि नहीं? लेकिन अर्धवार्षिक, बड़े ध्यान सुनो, ये समय को बदल रहा है। अर्धवार्षिक तो हमें ये अर्धवार्षिक मिल रहा है, इसका मतलब 6 महीना है, तो सबसे पहले हमें समय को पूरा करना है। आधा समय देर का उसको पूरा करना है, इसका मतलब जो भी समय है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? दुगुना। और जो दर मिलेगी हमें उसको करनी पड़ेगी आधी। ये कब होगा? समय दुगुना दर आधी। ये जब होगा जब हमारी दर दी हुई है अर्धवार्षिक। कैसे दी हुई है? अर्धवार्षिक। और कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मूलधन हो 2000 रुपये, दर 20% हो और समय हो 3 वर्ष। कितना हो? 3 वर्ष। आप चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो जब दर कैसी हो? वार्षिक। ध्यान से सुनना, वार्षिक। तो जब भी वार्षिक आता है हमें कोई परिवर्तन नहीं है, चेंज परिवर्तन नहीं करना है। हमें परिवर्तन तभी करना है जब अर्धवार्षिक हो। अब इस वार्षिक में भी 3 प्रकार के सवाल छोटे छोटे बनेंगे, वो मैं बता रहा हूं। तो देखो, तो कोई बड़े बर्डन वाली बात नहीं है। चक्रवर्ती के ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर या रेट कह सकते हो बटावा 100 की घात समय माइनस मूलधन। मुझे बताओ मूलधन आपकी किताब वाले ने कितना लिया है? 2000। दर कितनी है? 100 प्लस 20 बटावा 100 समय 2 है माइनस 2000। ये तब की बात है जब वार्षिक बात दर हो। क्या हो? चक्रवर्ती ब्याज का पर एनम, पर हाफ ईयरली, पर ईयरली, ये अंग्रेजी में दिया होता है और हिंदी में होता है वार्षिक और अर्धवार्षिक। अब इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। जो 2000 है उसको ऐसा कैसा लिख दिया, 100 में 20 जोड़ोगे 120, और आपको भी पता है 120 बटा 100 की घात 2 आएगा, यहां लिख दो ये 2 और ये माइनस 2000। और जब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे घात 2 आती है, इसका मतलब उस संख्या को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार, और माइनस के 2000। 2 0, ये 2 0, ये 2 0, 1 और ये 2 0। हमारे पास 20 बच गया, 12 गुना 12 बच गया, माइनस के 2000 बच गए। अब ये बचे 12 144, ये 20, ये 2000। तो आप इसको गुणा करोगे 1440 और ये हो जाएगा 2880। तो मुझे बताओ ब्याज कितना आया? 880 रुपये। जब ब्याज की बात करें तो ध्यान रखना 880 रुपये होगा। और जब वो ब्याज की नहीं पूछे मूलधन कितना, पूरे कुल रुपए कितने लौटाने, तो कुल रुपए लौटाने हमें 2880 रुपये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इस प्रकार का चक्रवर्ती ब्याज का बड़ा सिंपल सवाल बनता है। ये तब बनता है जब दर वार्षिक हो।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ जोड़ बाकी और गुणा भाग है। क्या है? जोड़ बाकी और गुणा भाग। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। अभी हम उन्हीं सवालों की बात कर रहे हैं जिसमें दर क्या हो? वार्षिक। क्या हो? अर्धवार्षिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं जिसमें वार्षिक हो। किया कि नहीं किया? अब हम बात करेंगे अर्धवार्षिक की। किसकी बात करेंगे? अर्धवार्षिक। क्यों? कि वार्षिक से जुड़ा हुआ हमने सवाल किया। तो अर्धवार्षिक का जब सवाल करेंगे तो पी यानी मूलधन होता है, और मूलधन अगर किताब में आड़ा कह दे कि 3000 हो, और आर यानी दर होती है, वो होती है 20%, और टाइम की बात करें तो वो टाइम आता है 2 वर्ष, या आप 1 वर्ष मान लो। और इसको सरल करने की जो दर है वो हो हाफ ईयरली। तो मैंने आपको कहा जब भी हाफ ईयरली हो तो आपको नई राशि का निर्माण करना है। उस समय जब पी 3000 आ जाएगा, आर आ जाएगा 10% और टी आ जाएगा 2 वर्ष। ध्यान रखना, जब भी दर अर्धवार्षिक से वार्षिक से अर्धवार्षिक होती है, समय दुगुना हो जाता है, दर आधी हो जाती है। तो आप मुझे बताओ, मैंने ये दर आधी करी कि नहीं करी? 20 की। समय दुगुना किया कि नहीं किया? और कुछ नहीं करना है आपको, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटावा 100 की घात समय माइनस मूलधन। मुझे बताओ मूलधन कितना था? 3000। दर कितनी थी? नई दर कितनी होगी? 10 बटावा 100। नया समय कितना आ गया? 2। मूलधन कितना आ गया? 3000। अब आप देखो 100 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा? 110 बटावा 100 की घात 2 माइनस 3000। और हमें जब इसको सरल करना है तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि 3000 लिखने के बाद में इनको 2 बार लिखना पड़ेगा, और आगे 3000 घटा दो। ये 2 जीरो ये से घट गए, 1 जीरो ये 1 जीरो। तो नीचे आप देखोगे नीचे 4 जीरो है, और ये 2 और ये 2, 4 जीरो कट गए। 11 को 11 से गुणा करो, 121, ये 30 माइनस के 3000। अब 121 को आपको 3 से गुणा करना है, ये इसको, ये तो ये हो गया 1210 गुणा 3, तो ये 0 3 6 और 3, और इसमें जब हम 3000 घटाएंगे तो हमारे कितने रुपए आएंगे? 636। ये हमारा ब्याज कब आएगा? जब आपके दर अर्धवार्षिक हो। किस प्रकार की दर हो? अर्धवार्षिक। हमने एक वार्षिक की बात करी, एक अर्धवार्षिक की बात करी, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जब अर्धवार्षिक से जुड़ा हुआ सवाल आए तो आपको ये ध्यान रखना है, समय दुगुना होता है, दर आधी होती है। जो परिवर्तित मान होता है उसके अनुसार अब हम सवाल करेंगे। पूर्व में जो हमारे को पता था समय, उसके अनुसार सवाल नहीं होगा। अब देखो, ये तो अर्धवार्षिक थी जब हमने परिवर्तन कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर बड़ा चतुर होता है, फिर भी बच्चों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। वो क्या कहता है कि मूलधन है यानी पी, वो है 2000 रुपये, रेट है यानी दर, वो है आपके मान लो 15% या 20 मान लो 20%, और समय है और दर है वार्षिक। अब इसने क्या कर दिया कि समय डाइवर्स दे दिया, 2 से 1/2। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार 2 से 1/2 को कैसे करते हैं। कई बच्चे इसको मिश्र को सरल भिन्न में बदलने का प्रयास करें। तो मैं आपको विशेष जानकारी देता हूं। जब दर वार्षिक हो, भाई अर्धवार्षिक होगी तो ये डाई का अपने आप ही क्या हो जाएगा? 2 से 1/2 का 5 हो जाएगा अगर अर्धवार्षिक रहेगा तो। लेकिन ये अर्धवार्षिक नहीं रहकर वार्षिक रहे तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला यहां लिखना है, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटावा 100 इसकी घात समय माइनस मूलधन। मुझे बताओ मूलधन कितना है? 2000, 100, दर कितनी है? 20 बटावा 100, और इसकी घात कितनी आ गई? 2 से 1। अब आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि हमने समय लगाया 2 से 1/2, लगा दिया, ये लिखा, ये था।
लेकिन हमारे अर्धवार्षिक और वार्षिक की बात नहीं कर रहा है, हमारे ये वार्षिक की बात कर रहा है। तो मैं आपको कहता हूं जहां हाफ है उसको आप समय डबल कर दो। जब डबल करोगे दर कितनी होगी, आधी होगी कि नहीं होगी। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, 2000 गुणा 100 में 20 जोड़ोगे कितना आएगा, 120 बटा 100 एक बार, और 120 बटा 100 कितनी बार आ गया, 2 बार। अब उसके बाद में एक पावर आ रही है हाफ, तो आप क्या करो, 120 को आधा कर दो 110, और ये बटा 100, ये -2 हो जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो आप इसको दिमाग में फिट कर लो। अगर समय हमें कहीं पर आधा दिखाई देवे तो जो आधा दिखाई देता, जैसे आधा, पहले तो जितनी बार है उसको उतने टाइम्स लिख दो, लेकिन उसके बाद में जो हाफ है उसको हाफ ईयरली मानकर आप कन्वर्ट करो, समय को आधा दुगुना कर दो और दर को आधी कर दो। तो हमने क्या, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। देखो इसमें 1 2 3 जीरो और 3 6 जीरो, 2 4 और ये 6 जीरो, तो हमारे बच गए 12 × 12 × 11 -2000। और इनको गुणा करके हम अगर सरल करेंगे तो हमारे जो आंसर आएगा वो आएगा कि नहीं आएगा, वो हमारा आएगा ब्याज। क्या आएगा, अगर आप ये 2000 घटाते हो तो, अगर आपको लगता है नहीं साहब 2000 को हम नहीं घटाएंगे तो मत घटाओ, ये जो राशि आएगी इसको हम गणितीय भाषा में मिश्र धन, मतलब ये कंप्लीट राशि होगी जो हमें लौटानी होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और कई बार एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए एक सिस्टम और कर देता है, वो हालांकि कंफ्यूज नहीं है, वो तो इजी है, लेकिन वो क्या कहता है कि अगर मूलधन 2000 हो और दर है ये 12 सही 1/2 हो और समय हो 2 वर्ष, और इसकी जो दर ये क्या हो, वार्षिक। चक्रवर्ती ब्याज में इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ब्याज की दर कैसी, दर का मतलब होता है ब्याज चुकाने की कंडीशन क्या है, ब्याज हमें कितने समय बाद इनको लौटाना है। तो ये वार्षिक बोल रहा है, इसका मतलब वर्ष बाद लौटाना है। हाफ ईयरली बोले या अर्धवार्षिक बोले मतलब 6 महीने बाद में लौटाना है। और जब 6 महीने बाद में लौटाना है तो हमें क्या करना है, दर को आधे करके समय को दुगुना कर देना है और उसके आधार पर सरल करना है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी, जब दर इस प्रकार की हो तो इस दर को हमें व्यवस्थित करना है। 12 को 2 से गुणा किया 24 और ये 25/2, अर्थात मिक्स फ्रैक्शन को हमें सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, अर्थात जो मिश्र भिन्न दी हुई है उसको साधारण भिन्न बदलना है। और फिर वही सूत्र है, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100, इसकी घात क्या आ जाएगी, समय माइनस मूलधन। मूलधन कितना है, 2000, इसमें दर कितनी जोड़नी, 100 प्लस 25/2 बटा 100 और समय आ गया 2 माइनस के 2000। अब देखो ये 25/2 है, इसको हमें सही तरीके से सरल करना है, इसमें जोड़ना, अलग जोड़ लो और इसका एलसीएम 2 आ गया, इसका 1 है तो ये 200 हो गया और ये हो गया 25, तो ये हो जाएगा 225/2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक सिस्टम हमने पहले भी अध्ययन किया, अगर संख्याएं 4 बटाव में हो तो ये गिनती के रूप में कार्य करेगी 1/2, 3 और 4, अर्थात इसको हम सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 2000, यह आ गया 125 और 225 और नीचे आ जाएगा 200 और ये की घात 2 माइनस के 2000। अब इनको आप 2000 225/200 225/200 माइनस के 2000, इस प्रकार हमें इसे सरल कर आंसर निकालना है। बड़े ध्यान लगाकर इनको सवाल करना है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो भी मान निकालने के बाद में अगर सरल ब्याज से बोले तो आप उनको घटा सकते हो। मेरे कहने का अर्थ ये है, अगर ये सवाल आपके समझ में नहीं है तो आप धीरे धीरे देख सकते हो, कहीं भागकर कहीं नहीं जाना है, स्लो करके देख सकते हो। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद में भी समझ में नहीं आए तो ये लो नंबर, इन पर आप मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा, और आप बोलोगे तो स्पेशल क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। आपके हित में ही हमारा है, विद्यार्थी हित सबसे बड़ा होता है। समय दिया, वीडियो को देखा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।